चलो आगे बढ़ते हैं। पेन पेन ये, थैंक यू सर। हाँ भाई, ओके। दो स्पेशल क्वेश्चन, हालांकि हम सिग्मा सिग्मा पे अलग तरीके से सोचेंगे कभी, बट यहाँ पे आई हमेशा लेस देन जे होगा। तो बेस बता देता हूँ पहले, इसका बेस क्या है, ताकि बेस का आइडिया हो जाएगा ना, तो फिर आप समझ जाओगे खुद ही। जब हमारे को कोई ऐसे देता है ना, सही तो है। जब हमारे को कोई ऐसे देता है ना, सिग्मा सिग्मा आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पे देता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रही है आवाज? ये काफी कम आ रही है आवाज इस बार, है ना, वो ऊपर तक नहीं जा रहा ये, है ना? क्यों, ऐसा क्यों है? ये बहुत कम हो गया है। ये तो पहले किसी टाइम पे येलो हो जाता था ये। हाँ, अभी ठीक है, अभी भी येलो नहीं हो रहा। ठीक है, वॉइस कर दो रेड, भाई ये रेड कर दो आप, अगर अपने हाथ में है तो। अब ठीक है, हमारी तरफ से हम देखो जो कर सकते हैं कर देंगे अपने, है ना? अब ठीक है, हाँ बेटर बेटर बेटर, येलो में हो गया। हाँ भाई, अब क्वेश्चन में देखो ये ऐसा दे रखा है सी आई इंटू में सी जे, है ना? इसका मतलब ये कि आई को हमेशा जे से छोटा रहना है। दूसरी बात, आई शुरुआत में जीरो हो सकता है, आई शुरुआत में जीरो हो सकता है ना, तो आई जीरो हो सकता है ना? अच्छा, और आई को हमेशा जे से छोटा होना है, मतलब मैं जिस दिन सोचो, जैसे किसी दिन मैंने आई इक्वल टू में जीरो लिया, ठीक है, तो सी जीरो तो होगा, लेकिन जे को उससे बड़ा होना है। जे उससे बड़ा क्या क्या हो सकता है? C1 हो सकता है, और सिग्मा की वजह से, है ना, C0 C2 भी हो सकता है, C0 C3 भी हो सकता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते C0 CN भी हो सकता है। फिर मैं आई की जगह पर अगले नंबर पे जिस दिन 1 पे जाना चाहूंगा तो 1 होगा, है ना? तो जिस दिन वो C1 होगा, जे को उससे बड़ा होना है, तो C1 C1 नहीं हो सकता, C1 C2 होगा। तो यहाँ C1 C2 होगा, है ना, C1 C3 होगा, C1 C4 होगा, C1 CN तक जाएगा। ऐसे ही आई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 लेने पर वही चीज जो है ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C2 स्टार्ट होगा, लेकिन जे को उससे बड़ा होना है, तो हम कहेंगे C2 को अगर सी मतलब जे को अगर 2 से बड़ा होना है तो C2 C3 हो सकता है, फिर C2 C4 हो सकता है, एंड सो ऑन होते होते C2 CN तक जाएगा। और यही चीज लास्ट में कहां तक जाएगी? CN-1 इंटू CN तक जाएगी, लास्ट टू लास्ट। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो एक तरह से हमने C0 का मल्टीप्लीकेशन C1 से करा, C2 से करा, C3 से करा, एंड सो ऑन। हर बार हम दो दो के प्रोडक्ट का सम करते चले गए, राइट है? और जैसे ही हमने ये सब करा, हमारे पास में क्या स्टोरी बनी ना, हमारे पास में ये स्टोरी बनी कि हम एनी टाइम पे दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे थे, दो चीजों का प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वी आर जस्ट डूइंग सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, सम अप, है ना? तो अब मेरा ना ख्याल है उससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, ये वाली बात है क्या सर? हाँ, अब अगर आप इसको कैसे देखते हैं वो समझने की जरूरत है, राइट है? अब यहां से आपकी गाड़ी कैसे आप निकाल के लेके जाओगे, है ना? अगर आप, जूम का कर रहा हूं मैं, है ना, तब तक आप ये तो बताओ कि क्या स्टोरी है इसमें, आगे कैसे करा जाए। अगर मैं इसके आगे इसका प्लान करता हूं, ठीक है, तो कैसे करा जाए, है ना? अब देखो, या तो हम ऐसे जाएं, या फिर हमारे पास एक और तरीका भी था, किसी को अगर याद हो तो, है ना, वो सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम डिवाइड बाय 2, है ना? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली जो कुछ भी ये लिखा हुआ है, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, यही तो लिखा है ना। और इसका मैंने आपको फंडा बताया था कि इट इज इक्वल टू सम का स्क्वायर माइनस में स्क्वायर का सम, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ करते थे, है ना? तो अगर आपको ये मान लो याद नहीं भी रहता ना, तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैं आपके सामने एक बार जरा सम का स्क्वायर करता हूं, ऐसे ही हम, है ना, ये इसको डिमांड के लिए हम अपने दिमाग में ऐसे भरते हैं कि जैसे मुझे किसी ने C1 C2 C3 C4 से बढ़ते बढ़ते CN का स्क्वायर मांगा होता, तो मैं क्या क्या सोच सकता था? अगर, हाँ,
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मेरे से जस्ट मिनट, हाँ प्लीज होल्ड कीजिएगा। इससे पहले कि 4-5 जने हमारा कोई भी अच्छा काम जो है उसको तबाह कर दें, हमने थोड़ा सेफर साइड पे जाकर के ग्रुप को थोड़ी सी देर के लिए शट डाउन कर दिया था। ठीक है, हाँ ना। बस अभी थोड़ी सी देर के अंदर हम लोग मैट्रिक्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये अगर देखा जाए तो हम इसको अगर खोलेंगे तो कैसे खुलेगा भाई? एक तो हमारे पास में जैसे मान लो किसी ने अगर हमारे को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी दिया होता तो हम कैसे करते हैं? ए स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर लेते हैं, सी स्क्वायर लेते हैं, है ना, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेते हैं, राइट? ऐसे लेते हैं ना। तो वैसे ही हम अगर बाय द वे इसके अंदर इतने लोगों का स्क्वायर कर रहे हैं तो C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते हम Cn का स्क्वायर करेंगे और प्लस के अंदर 2 टाइम्स अब एक एक दो दो जनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो इसमें भी तो हम दो दो का प्रोडक्ट करते टाइम पे ए का ए से प्रोडक्ट नहीं कर रहे, ए का बी से और ए का सी से ही कर रहे हैं। तो वैसे ही इट इज व्हाट, ये वही चीज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट ए टाइम, ये वही चीज है एग्जैक्टली तो अगर बाय द वे इसको भी देखेंगे ना तो ये जो पीछे की तरफ बनेगा ना ये कुछ और नहीं बनेगा, ये वही बनेगा आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन और इधर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सी आई इंटू सी जे ही बनेगा, ये वही चीज बनेगी ना। अब अगर बाय द वे आप इसको समझ गए तो या तो आप फार्मूले से याद कर लें या फिर इससे समझ जाएं कि सर ये तो हो जाएगा कैसे। अगर मैं सी आई इंटू सी जे को दोनों सिग्मा वाले सी आई इंटू सी जे को वहीं छोड़ता हूं और इसको अगर उधर भेजता हूं तो दिस इज C1 का स्क्वायर से लेकर के सॉरी C1 प्लस C2 से लेकर के Cn का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ऐसे घटाते घटाते Cn का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बस और काम बन गया हमारा। अगर हमारा यहां पे काम बन गया तो ये जो चीज लिखी है ये C1 से Cn तक का सम, C1 से Cn तक का सम क्या होता है? C1 से Cn तक का सम होता है, ठीक है, 2 टू द पावर, है ना, 2 टू द पावर n-1, ठीक है, या 2 टू द पावर n, ये कह दूं मैं, है ना, सोच लो आप। नहीं इसमें मेरे से एक छोटी सी चीज रह रही है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, तो मेरी तरफ से तो मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा 2 टू द पावर, मतलब कोई चीज रह रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक देखो जरा ध्यान से देखो, है ना, अगर मैंने मान लो यही चीज उठा ली ना, क्योंकि मैंने एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है इसलिए पूछ रहा हूं, आप में सोच सकता है शायद किसी की नजर भी नहीं गई हो कि ये जो C0 लिखा ना, अब सॉरी ये इसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है जबकि यहां पर आई की वैल्यू 0 वाला आदमी नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि हो सकता है शायद आपकी नजर नहीं जाए लेकिन बाद में कभी चली गई तो फिर तकलीफ होगी, है ना। ओ, ये क्यों होता है हर बार? नहीं वो अंडू नहीं होता, मैंने काफी ट्राई करके देखा हुआ है। खैर फिलहाल अच्छा भी हुआ, ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूं मुद्दे पे, है ना। ठीक है, अब वापस आते हैं, सुनो, मिटाने के लिए, इस पे मिटाने के लिए ये वाला रबर, हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा था, अब ये मिटेगा नहीं, ये पूरा मिटवाएगा, अंदर अंदर छुपा हुआ है इसमें, नहीं आएगा, ये आएगा तो वो जाएगा, ये खेलते ही रहेंगे अपन हम, जाने दो ना, अपना तो हो गया काम मेरा तो, इसमें कहीं छुपा हुआ होगा तो भी ये दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
आधा मतलब 20, हाँ 20 मिनट बाद। हाँ भाई, अब जैसे ये वाला चीज दिया हुआ है ना, तो हम वापस आ जाते हैं मुद्दे पे अपना। तो अब बात तो पूरी सुनी हुई है। ये क्या चीज है मैं दोबारा बता देता हूं, है ना। अगर मैं C0 प्लस में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते Cn का होल स्क्वायर अगर करता हूं, तो ये C0 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर ऐसे बढ़ते बढ़ते Cn का स्क्वायर तो होगा ही होगा, माने। और फिर बाद में क्या आएगा, प्लस में 2 टाइम्स में सिग्मा सिग्मा Ci Cj, i की वैल्यू j से कम लेस देन इक्वल टू n बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंडा बता देगा। तो अगर मुझसे आप इसकी वैल्यू डिमांड करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उधर भेजूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो फिलहाल जो मेरे पास में बन के आ रहा है दैट इज सिग्मा सिग्मा Ci Cj, ठीक है, दैट इज ऑल इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर C0 से लेकर Cn तक का स्क्वायर इज 2 टू द पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला बहुत मस्त चीज है। आप में से किसी को याद हो तो ये लिखा है C0 का स्क्वायर। किसी को याद है C0 का स्क्वायर क्या चीज है ये? एग्जैक्टली, ये है 2nCn, ठीक है। तो आप बोलो तो मैं सीधे ही चिपका देता हूं बस, अब इसको है ना माइनस में यहां पे लिख देते हैं 2nCn और होल डिवाइड बाई कितना 2। तो जिस दिन मैं इसे खोलूंगा ये क्या बन जाएगा, देखो 2 टू द पावर 2n, ठीक है। अच्छा, और नीचे से डिवाइड बाई 2 लगने की वजह से -1 माइनस इट इज नथिंग बट, है ना। अब इसको देखोगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये जो डिवाइड बाय 2 है ये साइड में सजा देंगे, बस यही तो प्रूव करना तो हो गया क्वेश्चन। फिर जय नारायण, बस अभी 1-2 दिन के अंदर और हम थोड़ा इस पे आएंगे, है ना। हो गया क्वेश्चन फिनिश। ये इतना सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन बस। अगर आप इसको सही ढंग से उठा लो तो 2 लाइन के अंदर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन शायद ये वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये मांग लिया इसने, ये इसका क्या मीनिंग निकाला जाए बताओ आपसे, आपके हिसाब से। देखो दोबारा से फिर से वही केस हुआ है। थोड़ी सी देर के लिए जिन बच्चों ने अभी भी एक बार समझने में गड़बड़ कर दी थी उनके लिए बता रहा हूं। ये n है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसे पकड़ो आप। ये लिखा हुआ है Ci प्लस में Cj का होल स्क्वायर। थोड़ा पहले समझ लेते हैं क्या मांग रहा है। देखो दोबारा से समझो, हमें i को j से छोटा रखना है। i जो है वो 0 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, और उसे हमेशा j से छोटा होना है। तो मैं जैसे i की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो i की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दी तो मुझे उस समय पे कैसा दिखेगा, देखो जरा सोच के देखो कि मैं 0 के टाइम पे कैसे दिखेगा। देखो सिग्मा के टाइम पे देखो जरा, i की वैल्यू अगर मैंने ये पुट कर दी तो क्या होगा, देखो i की वैल्यू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा C0 प्लस में Cj का होल स्क्वायर, C0 प्लस Cj। दिमाग लगाया आपने, C0 प्लस में Cj का होल स्क्वायर। अब ये क्योंकि मैं एक सिग्मा यूज में ला चुका हूं i की वैल्यू पुट करते ही, एक सिग्मा मैं यूज में ला चुका हूं। अब मेरे को पता है कि मैं j की वैल्यू जो है, मुझे j की वैल्यू अब i से बड़ी ही रखनी है। j की वैल्यू मुझे i से बड़ी ही रखनी है, और सिग्मा मुझे कहेगा कि आप प्लस प्लस लगाते चलो। तो जब मैं इसका प्लस हटाऊंगा ना, ये प्लस हटाऊंगा, तब मैं j की वैल्यू पुट कर चुका हूं। और मैं j की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूं वो दिमाग लगा रहे हैं। j की वैल्यू मैं 0 से बड़ी ही पुट कर सकता हूं। तो हो सकता है C0 प्लस C1 का स्क्वायर, C0 प्लस में C2 का स्क्वायर, C0 प्लस में C3 का स्क्वायर, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं इस कहानी को कहां तक लेके जाता हूं, C0 प्लस का स्क्वायर। ये तो तब जब मैंने i की वैल्यू 0 रखी। अब सोच के देखो, अगर मैंने i की वैल्यू 1 रखी तो क्या होगा। i की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे j 1 से बड़ा ही चाहिए। अब मेरे पास में क्या हो सकता है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C3 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन होते होते C1 प्लस Cn का स्क्वायर। और अब मेरा अंदाजा के आप में से किसी को पकड़ में आ जाएगा कि अब अगला वाला i की जगह सर 2 रखेंगे और j को 2 से बड़ा रखना है, तो यहां हो जाएगा C2 प्लस C3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड सो ऑन होते होते C3, है ना, C1 की जगह यहां C2 प्लस Cn का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट हो जाएगा Cn माइनस 1 प्लस Cn का होल स्क्वायर। अब मुझे इन सबको जोड़ना है, मुझे इन सबको जोड़ना है, ठीक है। अब सोच के देखो कि आखिरकार ये गाड़ी किधर जाएगी। अब देखो जरा सोचें, देखो है ना, C0 कितनी बार आया वो गिनो आप। C0 का स्क्वायर कितनी बार आया, है ना। तो मैं 1 मिनट आपके नाम से लिख देता हूं, n टाइम्स में C0 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब सोचो C1 का स्क्वायर कितनी बार आया, n। अच्छा देखो, एक सेकंड, आप इस रो को देख के बोल रहे हो ना,
सोच के देखना, बहुत धीरे धीरे सोचो, जल्दबाजी मत करो। देखो इस रो में कितने C1 कितनी बार आया बताना। तो फिर एक बार और रुक लेते हैं। C0 ये टोटल कितने ब्रैकेट है? n ब्रैकेट है। और ये कितने ब्रैकेट है? n-1। अगर ये n-1 ब्रैकेट है तो दोबारा सोचना जरा दिमाग से कि C1 कितनी बार आया? n-1 बार आया C1 का स्क्वायर। लेकिन इसका C1 का स्क्वायर एक ऊपर भी तो है, तो कितनी बार हुआ टोटल? हाँ, तो n बार में C1 का स्क्वायर भी हो गया। अब दोबारा दिमाग लगाते हैं कि C2 का स्क्वायर कितनी बार हुआ। देखो C2 का स्क्वायर यहां हुआ एक बार, है ना। C2 का स्क्वायर यहां हुआ 2 बार, और बाकी n-2 बार यहां हुआ। तो वापस देख लो जरा सोच करके, n बार C2 का स्क्वायर भी हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हर चीज n बार हो रही है। अब इस चीज पे भी दिमाग लगाते हैं कि सर चलो सारी चीजें n बार हो रही है, मान लेते हैं Cn का स्क्वायर भी सर n बार होगा। सोच ले, हाँ या ना, कंफर्म है ना। तो हम यहां से बढ़ते बढ़ते कह सकते हैं इट इज n टाइम्स में कितना? Cn का स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया खेल रहे हो अभी तक तो। अब और सोचो आगे क्या करा जाए। ये तो हुआ सर, ये टोटल कितनी बार हो, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें आती है स्क्वायरिंग खोलने के दौरान, है ना। अब देखो 2, अब ये अगर आप इसको पकड़ोगे तो यहां से मिलेगा कितना? यहां से आपको मिलने वाला है 2 टाइम्स में C0 C1 मिलेगा। अच्छा, यहां से मिलेगा 2 टाइम्स में C0 C2 मिलेगा। यहां से लास्ट तक जाते जाते मिल जाएगा कितना? कितना? C0 Cn, करेक्ट है ना। अब दोबारा से सोचो, यहां पे क्या मिलने वाला है? C1 C2 का स्क्वायर 2 टाइम्स में C1 C2, ठीक है, C1 C2 ऐसा से बढ़ते बढ़ते C1 Cn तक जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये 2 तो बाहर कर दो सर, 2 तो बाहर कर दो, और ये वापस से वही सीरीज बनेगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम वाला फंडा बन जाएगा सर। अगर ये फंडा बन जाएगा तो सर इसका आंसर तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी हम कुछ ले सकते हैं ना उधार। और पिछले वाले आंसर से हमारा आंसर क्या बना था? कुछ बना था, याद हल्का हल्का याद आ रहा है। आंसर बना था क्या 2 टू द पावर n-1, 2n-1 ऐसा कुछ था ना। और यहां प्लस में या माइनस में था? माइनस में ना, माइनस में क्या था? 2n-Cn और डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ था, है ना। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको लगता है ये मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये हमारी तरफ से आंसर है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, ये हमारा समझने का तरीका। हम सीधे सीधे आंसर पे जा रहे हैं। उम्मीद है आप में से हर बच्चा ये भी क्लिक कर रहा है कि सर जी ये तो पकड़ में आ गया, n तो कॉमन ले लो आप। अब C0 से लेकर के Cn का स्क्वायर सर मैं वापस बता देता हूं, होता है 2n-Cn। नहीं है समझ में? ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें से n के कॉमन आते ये रह जाएगा, ठीक है। और पीछे कितना रह जाएगा? 2 टाइम्स में 2 की मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना अपन, तो 2 टू द पावर 2n रह गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते है ना, और इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इससे करते क्या हो जाएगा? माइनस में 2n-Cn। अरे वाह, तो फाइनल आंसर दे रहा हूं मैं 2 टू द पावर 2n। भैया तुम आगे आ जाओ, और ये 2n-Cn इसमें से कम कर देते हैं तो हमारे पास रह जाएगा प्लस में कितना? n-1 2n-Cn। शायद यही आंसर है। हो गया प्रूफ, सही है। अब मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अपन इस तरह की चीजों को थोड़ा थोड़ा, जो काम की चीजें ना अभी इसमें बहुत है। डबल सिग्मा में मतलब मैं पूरा एक लेक्चर ले सकता हूं, कोई मतलब वाली बात नहीं इतनी दूर तक जाने की, ठीक है। डबल सिग्मा के क्वेश्चंस आते नहीं, हाँ खौफनाक लगते हैं, है ना। उसमें भी डाला हुआ है क्या बोलते हैं जो, है ना, सिंगेज में भी है काफी सारे क्वेश्चंस, है ना, उन्होंने भी काफी कोशिश करी है। लेकिन जो मुद्दे के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, है ना, वो मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। और जो अपने काम के थे वो तो मैंने कर ही दिया, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कि बस अपन इसको फाइनल सेट में लेके चल रहे हैं, ठीक है, वाइंड अप करने की व्यवस्था में खड़े। कल के दिन पे 1 मिनट, है ना। एक चीज और बस मेरे को आपको बतानी है, लास्ट टाइटल, एंड दैट इज बायनोमियल थ्योरम फॉर, है ना, नेगेटिव
एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। अब इंडेक्स लिखना मेरी मजबूरी है, अगर मैं इंडेक्स नहीं लिखूंगा और आप कभी किसी दिन किसी से नोट्स मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर को पता ही नहीं था ये टाइटल, ठीक है। वरना मैं इसको अगर बाय द वे देखा ना तो मैं आपको सीधे सीधे कहता कि जब भी किसी बायनोमियल की नेगेटिव डिग्री हो या फ्रैक्शनल डिग्री हो तो आप इस टाइटल से क्वेश्चन करना, ठीक है। और तकरीबन अगर बाय द 2002 से मेंस चालू है, ठीक है, तो पिछले तकरीबन 25 साल में 23 साल के अंदर अगर देखा जाए, ठीक है, तो लास्ट के 2 साल को छोड़ दिया जाए तो ये एक तरह से सिलेबस से बाहर था। लेकिन अब क्योंकि वो तो कोने कोने में जा करके ढूंढ रहे हैं गणित के क्वेश्चन, ठीक है, ताकि बच्चे को कैसे ट्रैप किया जा सके, तो वो अब आजकल इस और भी नजर डाल लेते हैं, तो आप थोड़ा इस पे भी तैयार होके ही जाओ, ठीक है। हाँ भाई, पहली कंडीशन ये है कि इस पूरी कहानी की सबसे बेसिक कंडीशंस क्या है। इस पूरी कहानी की बेसिक कंडीशन है कि आपका जो मॉड एक्स है वो 1 से छोटा होना चाहिए, मॉड एक्स 1 से छोटा होना चाहिए ना। और एन जो है वो आपका रैशनल नंबर में से होल नंबर हटा लो सारे, ठीक है। माने होल नंबर क्यों हटा लो, क्योंकि हम नेगेटिव इंडेक्स का भी स्वागत कर रहे हैं, इंटीजर का स्वागत नहीं कर रहे। इंटीजर के लिए हमारा इससे पहले का सारा बायनोमियल जिंदाबाद था। इंटीजर चाहे पॉजिटिव, अब इंटीजर में भी कौन सा वाले इंटीजर, पॉजिटिव वाले सारे इंटीजर बाय बाय, अब नेगेटिव वाले सारे इंटीजर वेलकम है और फ्रैक्शन वाले सारे नंबर वेलकम है। इस चीज को, ये नेगेटिव और फ्रैक्शन इंडेक्स को हम ऐसे दिखाते हैं। अब अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं उस केस में 1 + x की पावर n जो होगा, ठीक है ना, उसका फार्मूला होगा 1 + nx प्लस में कितना n-1 इंटू n-2/2 x² प्लस में कितना n-1 n-2 इंटू में n-3/3, ठीक है, ये भी फैक्टोरियल 2 है, इंटू में x का क्यूब एंड सो ऑन। ये दिस इज ऑल फॉर 1 + x⁴n, ठीक है। तो हमारे लिए नई जो बाइनोमियल थ्योरम है अब ये हो गई, सही है। आगे बढ़े, इसमें भी अगर बाय द वे है ना, n अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इनफाइनाइट, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इनफाइनाइट, है ना। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते। तो पहली चीज तो ये रही, है ना। अब सेकंड पॉइंट बताता हूं। सेकंड पॉइंट, इसमें जनरल टर्म की अगर बात करी जाए तो जनरल टर्म को कहते जरूर tr+1 है, ठीक है, और उसका फार्मूला होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं थर्ड टर्म में n-1 n-2 n-3 होता है, तो वैसे ही tr+1 माने tr+1 टर्म में n-1 n-2 और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते n-r+1 डिवाइड बाई नीचे फैक्टोरियल r आता है, ठीक है, इंटू में x⁴r हो जाएगा, इंटू में x⁴r। ये हमारा जनरल टर्म होगा। बहुत कम काम में आती है लेकिन फिर भी है ना, क्योंकि आजकल सभी शीटों में, हर इंस्टीट्यूट की शीटों में इसके क्वेश्चन भरे रहते हैं, तो बस सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इंगेजमेंट के लिए मैं इस पे बात कर रहा हूं, वरना नहीं करता मैं। तो एक तो हमारे लिए जनरल टर्म ये रहा, हमारा फार्मूला ये रहा, ठीक है। अब उस फार्मूले में भी मैं आपको बताऊं हमारे काम का क्या है, सच में हमारे काम का क्या, पहले उस पर बात कर लेता हूं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं सच में जो हमारे काम का, सिर्फ उसी पे बात करना चाहता हूं मैं तो सीरियसली, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया 1 + x की पावर -1, पहले इस पे बात कर लेता हूं। मान लीजिए किसी ने मुझे 1 + x की पावर -1 दे दिया, तो मैं इसे खोलूंगा कैसे, ठीक है। या किसी ने कह दिया एक्सपैंड दिस, तो मेरे लिए मैं इसको कैसे एक्सपैंड करूंगा, मैं ऐसे एक्सपैंड करूंगा 1 + nx प्लस में n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में x² प्लस के अंदर n-1, ठीक है, n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में x का क्यूब एंड सो ऑन। इसे थोड़ा जचा के लिख देता हूं। आप में से कई बच्चे जानते हैं -1 की x से मल्टीप्लाई करने पे -x मिलेगा, ये ऊपर से 2 नीचे से 2 कट जाएगा, फाइनली प्लस का x² हो जाएगा, है ना। ये एक तरह से लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ओवरऑल तो माइनस ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है 1 2 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में x का क्यूब, है ना। तो अगला जो भी टर्म होगा उसमें प्लस होगा, 1 2 3 4 लिखा होगा वहां पर, और नीचे की तरफ 4 फैक्टोरियल लिखा होगा इंटू में x की पावर 4 लिखा होगा एंड सो ऑन, है ना। अगर आप जानते हो तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, फाइनली जिस दिन आप सजा के देखोगे 1 - x प्लस x² माइनस में x³ प्लस में x की पावर 4, आगे का टर्म माइनस x की पावर 5 एंड सो ऑन खुल जाएगा, राइट है। व्हाई दिस इज सो नेसेसरी टू रीड, है ना। क्या ये जरूरी है सर ध्यान में रखना, क्या ये जरूरी है, क्या सर मुझे इसको ध्यान रखना चाहिए? जवाब है कि हाँ। इस बच्चे को थोड़ा
अगर देखा जाए तो इस है ना, इसको क्यों याद रखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में देने वाला है ना, पता है क्या कर सकता है आपके साथ, ये चतुराई कर सकता है कि इंटीग्रेशन में ये दे दिया उसने, ये वो चतुराई कर सकता है। अगर उसने ये चतुराई कर दी तो आपको ये अगर याद है तो आप समझ जाओगे कि सर मेरे को एक्चुअली में इंटीग्रेशन मांगा गया था dx अपॉन में 1 प्लस एक्स का, और अगर ये वाला इंटीग्रेशन मांगा गया था तो ये तो सर ln 1 प्लस एक्स होता है, बस, और आप यहां से बच जाओगे। हमारी यहां की जरूरतें कभी कभार इससे मैच कर जाती हैं। अच्छे टीचर्स कभी कभी अच्छे बच्चे में खट से इस पर टर्न हो जाता है और स्टूडेंट हक्का बक्का देखता रह जाता है, ये क्या था, ये क्या हुआ था, ठीक है। तो बस वो आपको सेफर साइड पे रखने के लिए मुझे आपको इसका एक्सपेंशन बताना पड़ रहा है ना। अब इसमें भी एक और चीज है ना, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ इसमें कंडीशन वो ये mod x लेस देन 1। अब मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, लेट्स से किसी ने कहा इसको एक्सपेंड करते हैं, आइए सर, अगर किसी ने इसका एक्सपेंशन मांगा तो कैसे सोचूंगा, देखो 1, ठीक है, प्लस n x की जगह माइनस एक्स, फिर n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, बेटा यहां हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना 2x हो गया, अच्छा ये 2 2 कट गया है ना, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और ऊपर की तरफ रह गया प्लस में 3x स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा यहां क्या हुआ होगा, यहां पे हो चुका है माइनस 2 माइनस 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 प्लस माइनस ही रह गया फाइनली, 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाय नीचे कितना 1 2 3 इंटू में माइनस का एक्स क्यूब की वजह से वापस प्लस का एक्स क्यूब हो गया, और 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 4x क्यूब रह गया। ओके, अब तो मैं तुक्के मार के भी अगला टर्म बता सकता हूं। उम्मीद है आप में से कई लोगों को भी क्लिक कर गया होगा कि सर इसका एक्सपेंशन जो है वो फाइनली मुझे भी समझ में आ गया कि 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब प्लस में 5x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 5 एंड सो ऑन होगा। अब आप में से कई बच्चे इसे कैसे देखेंगे पता है आपको, आप इसे उल्टी नजरों से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, मान लो मैंने किसी दिन इसका सम पूछ लिया और आपने ये देखा हुआ नहीं है, तो पता है आप इसको किससे करोगे, इसे आप एजीपी से करोगे, क्योंकि इसमें एपी भी है और जीपी भी है, और कई बच्चे इसे एजीपी से फाइनली वो यहां पहुंचते हैं, एजीपी से फाइनली वो यहां जाते हैं ना, ये जरूर संभाल के रखना है ना। चलें आगे, ओके चलो बॉस, हाँ देख लेते हैं, एक मिनट पहले यहां तक तो कॉपी कर लो, है ना। क्या चीज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाली बात, फार्मूले में n माइनस 1 कर दिया था कहीं पे, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा। हाँ सॉरी, ठीक है, ये ओके ओके ओके, ठीक है, कितना देखो है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुमने टाइम पे रोक लिया। यहां पे कितना करना है, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये कह रहा हूं, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही चीज पे रुके हुए, एकदम सही जगह पे रुके हुए आप, डोंट वरी, बिल्कुल सही है ना, अच्छा है, टाइमली है ना, जबकि अपने एप्लीकेशन में बिल्कुल सही यूज करा है हर जगह पे, देखो आप, है ना, आप किसी को भी देखेंगे तो ये फाइनेस्ट है ना। अभी भी अगर आपने कोई गलत किसी ने कॉपी कर लिया तो प्लीज यार चेंज कर लेना। और अपन ने टीआर सही लिखा है भाई, है? एक मिनट, टीआर कहां है इसका, टीआर प्लस ये सही लिख रहे हैं भाई, गजब ही है भाई, हाँ 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 सही है एकदम, गुड कैच, ठीक है। हो गया डन, अरे गुड, राइट है। अब जरा अगर आपने एक्सपेंशन लिख लिया हो, ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद में है ना, क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि अगर mod x इज लेस देन 1/2, ठीक है, देन क्वेश्चन वाला कहता है देन फिफ्थ टर्म
इन एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ 1 + 2x टू द पावर -5 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जैक्टली है ना, यही है हमारे पास में, है ना। अब जरा समझते हैं। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया T5, है ना भाई। T5 का मतलब हो गया T4 + 1। इसका मतलब R की वैल्यू 4 से चलेगी। हाँ भाई, क्या कहते हो, कहां से स्टार्ट करा जाए? नीचे 4 फैक्टोरियल, x की डिग्री, ओ सॉरी x तो है ही नहीं यहां पे, तो -2x की डिग्री 4। ऊपर क्या करें, ऊपर क्या करा जाए? हाँ, तो मैं क्या लिखूं ना, बताओ ना आप, यहां पे क्या लिखना बताओ। मैंने आपके लिए यहां पे कितना लिख रहा है, -4 -1 यूं, -5 आएगा। ओके, फिर ऐसे, ओके। मैं आंसर बताऊं मेरी साइड से, मैं भी आंसर बता देता हूं आपको। मेरी साइड के आंसर में ऊपर 5 6 7 8 है, ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल 4 है, और -2x की होल पावर 4 है। सेम है हमारा आंसर, लेकिन कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं दिखा रहा मुझे। सही है, एग्जैक्टली, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके साथ में कभी कभी थोड़ा आपको हैरान करने का मन करता रहता है बीच बीच में। ठीक है, ये और बात है कि मैं हमेशा अनसक्सेसफुल रहता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन एक्सपेंशन क्या लिखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x, 1 - x की पावर -6 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 - x की पावर -6, 1 - x की पावर -6। हाँ भाई, हाँ, 1 - x की पावर -6। रुको रुको, अपने को तो ये पता करना है ना, x की पावर 5 कहां आएगा, तो अपने को कैसे पता चलेगा 1 - x की पावर 5 कहां आएगा? एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा काम करते हैं, जरा दिमाग लगा लेते हैं। आप बता सकते हो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? बस फर्स्ट टर्म बता दो आप। नहीं, 6x। आप में से किसी को पता चला 6x क्यों होगा? अच्छा, अगला टर्म मैं बता देता हूं। अगला टर्म होगा -6 -7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू में x का स्क्वायर। हाँ या ना, यही होगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों की नजर पड़ गई कि x स्क्वायर कौन से टर्म पे आ रहा है, कि कौन से टर्म पे आ रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे? थर्ड पे। एक्स स्क्वायर अगर थर्ड पे आ रहा है तो x की पावर 5 कौन से पे आएगा? ढंग से सोचो, एक्स स्क्वायर थर्ड पे आ रहा है तो अरे धीरे धीरे सोचो, कोई जल्दी नहीं है। एक्स स्क्वायर तीसरे टर्म पे आ रहा है तो x की पावर 5 कौन से पे आएगा? 6 पर। हाँ, तो फर्स्ट थिंग कंक्लूजन कमिंग हियर दैट x टू द पावर 5 इज इन T6। अब T6 हमारे को निकालना आता है। T6 इज T5 + 1। T5 + 1 में नीचे क्या होने वाला है? 5 फैक्टोरियल होने वाला है, ठीक है, और यहां पर होने वाला है -x की पावर 5। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमारे को, सही है। अच्छा, यहां पर क्या क्या होने वाला है वो बताओ? -5 -6 -7 -8 और कुछ आएगा या हो गया? -9। कंफर्म? श्योर है आप? हाँ, तो मैं तो पूछा आपसे, मैं तो रुका हुआ हूं, मेरी कोई जल्दी नहीं है। मैं तो मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, ठीक है। मैं तो अपना काम बराबरी कर रहा हूं। आप बोलो किससे चालू करना है? -3 से कर दूं? -6 -7 -8 -9 -10। अब परफेक्ट है, सही है।
एग्जैक्टली परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है आपकी। सही है, उठा लें अपन। अच्छा -2x कहां से है, एक बच्चा पूछ रहा है -2x। अरे यहां पे बेटा जी x की जगह पे ये है ना, ओ सॉरी प्लस का 2x होगा। हाँ प्लस का 2x है, मैंने ये -2x ही मेरे दिमाग में था। ठीक है, मैं तो अभी भी यही सोच रहा था कि माइनस का 2x है, प्लस का 2x, प्लस का 2x होगा, है ना। वैसे हालांकि फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वाज ए क्वेश्चन, है ना। ठीक है चलो, ठीक है। अरे सर आंसर इज 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज क्या चीज क्या? हाँ ये तो मैं भी पूछना चाह रहा हूं, ये लोग बताते ही नहीं है कैसे। अरे बताओ जल्दी से, क्या क्या कौन सा फार्मूला लगा रहे हो तुम लोग? एन कहां से लाते हो, एन कहां से ला रहे हो? अच्छा एन किसकी पावर है? अच्छा इसी की पावर है, अच्छा ओके। फिर यहां तुम लिखते हो एन एन -1 एन सो ऑन यू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, आगे हटा दूं अब तो ये। चलो, है ना, अपने जो मुद्दे मुद्दे का क्वेश्चन है ना उन पे हमारी थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है। आंसर सर -10 C5, नहीं प्लीज वो मत लिखना आप, है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम्म, हाँ उधर तो कर दो आप भले, ठीक है। अच्छा एक एक बात बता सकते हो आप में से कोई, अगर बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, कि फाइंड एक्स, ठीक है, इफ फाइंड एक्स 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 फाइंड एक्स अगर 1/√5 + 4x, ठीक है ना, कैन बी एक्सपेंडेड, ठीक है, इन असेंडिंग पावर ऑफ x। अगर असेंडिंग पावर ऑफ x की तरह से अगर मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, तो आप में से कोई बता सकता है कि x क्या होगा? x क्या होगा? नहीं, अगर आपने एक्सपेंड कर सकते हो तो इसका मतलब ये कि आप इस पे 5 + 4x की होल पावर -½ लगा रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, माने आपके पास नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शन पावर है, दोनों ही इस समय तो। और अगर ऐसा कर रहे हो तो उस केस में आप इसमें से 5 को बाहर भी लेके जाते हो, क्योंकि आपको एक्सपेंड करने के लिए 1 + x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो 1 + √5 करके अगर आप बाहर भी ले जाते हो तो ये हो जाएगा 1 + 4x/5 होल पावर में -½ ऐसा। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई होने के लिए बेसिक कंडीशन इज दैट कि जो भी x की जगह बैठेगा 4x/5 दैट हैज टू बी लेस देन 1, और अगर इसे लेस देन 1 होना पड़ेगा, है ना, तो लेस देन 1 होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कि 4x/5 शुड बी इन बिटवीन 1 एंड -1। और अगर ये -1 से 1 के बीच में है, तो अगर मैं 5/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5/4 से मल्टीप्लाई करने पे इट इज 5/4, और उधर से कितना -5/4, तो x कहां से कहां में होगा, -5/4 से प्लस के 5/4 में होगा। हो गया क्वेश्चन, है ना। चले भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, रेडी है ना। चलो अब अपन इस जगह से आगे चलते हैं हमारे नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हाँ स्टार्ट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, है ना, नया चैप्टर, जिसमें भी हम सबसे पहले जिस पे बात करेंगे दैट इज मैट्रिसेस, ठीक है। हम नॉर्मली आप में से कई बच्चे ये जानते होंगे कि डिटरमिनेंट जो है वो लोग पहले पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जिनको सच में सब्जेक्ट की नॉलेज है वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिटरमिनेंट पहले पढ़ाने की वजह सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का थोड़ा यूज होता है, इसलिए लोग डिटरमिनेंट पहले पढ़ा देते हैं, वरना अदरवाइज डिटरमिनेंट जो है वो एक तरह से सबसेट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की वजह से डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिसेस पे। हाँ नहीं हुई, अच्छा क्या करें फिर, अच्छा ठीक है ठीक है, तो अपन चालू करते हैं सब मैट्रिसेस। 1 मिनट के लिए मैं रुका हुआ हूं, है ना, ये भी ध्यान रखना मैं रुका हुआ हूं, क्योंकि हमारे को एक और क्लास को भी मर्ज करना है, वो हो नहीं रही है, 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, है ना। हम्म, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे
मेरे को याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे कैसे याद हो जाएगा? तुम्हारे लिए तो वो यूं होता है ना कि मतलब अपन गए उस पेज पर देख लिया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल, बताओ ना एक बार जरा थोड़ा। है क्या इसमें, देखें बताओ कहां पे है। ये 24 का क्वेश्चन, ये वाला। हाँ, इसमें क्या हुआ था? हम्म। हाँ हाँ, बोलते जाओ। अच्छा तुम वापस, अरे तुम तो वहीं खड़े हो। मेरा तो ख्याल है शायद सिग्मा का क्या हुआ। ए नहीं, वो नहीं बताऊंगा मैं। हाँ नहीं, चतुराई वाले तरीके से पूछ रहा है। मैं तो हाँ, अरे मैं इतनी सफाई से मैंने कहा, आप पहले से पहले मौके से बोला था। मैंने कहा सोचना आप जरा इस पे, है ना, गौर से सोचोगे तब क्लिक करेगा। अरे कोई सिग्मा थोड़ी ना चल रहा है वैसा वाला। अरे ये बोल, अभी जस्ट इस बच्चे ने एग्जैक्टली वही जवाब दिया जो मैं देने वाला हूं। एक मिनट दोबारा से बुलवा लेते हैं ना। क्या बोला था तुमने? सिग्मा वही बनेगा जो, एक मिनट सुनो तो सही आप, दोबारा बोलना। हम्म। वो एक ही बात है बेसिकली। ये सिग्मा वैसा नहीं यूज कर रहे अपन, जैसे सोच रहे हैं ना सिग्मा 1 इज इक्वल टू में एन होगा, वैसा नहीं होता है यहाँ। ये एक्चुअली में कुछ और सिग्मा है। ये तो आपके वो सारे के सारे नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उनका सम कर दिया। जब आपने उसको यूज ही कर लिया तो फिर बीच सिग्मा थोड़ी ना रह जाएगा कोई अलग से लाने के लिए। एक मिनट के लिए। हाँ, एक सेकंड, इसमें है बेटा ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समेशन ऑफ। देखो जो जो मेरे को याद है ना, एक मिनट के लिए दोबारा देख लेते हैं। हमने सिग्मा अगर एनसीआर होता है तो इसे आप 2 की पावर एन कहते हैं। सिग्मा में आर इंटू एनसीआर होता है तो हम इसे एन इंटू में 2 की पावर एन माइनस वन कहते हैं, जो मुझे याद है ना। सिग्मा में अगर आर स्क्वायर इंटू में एनसीआर होता है तो जो मुझे याद है वो होता है एन इंटू में एन प्लस वन इंटू 2 की पावर एन माइनस टू। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए, नहीं तो पीछे चल के देख लेते हैं। प्लस वन होता है भाई, प्लस वन होता है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो करेक्ट हो गया। और क्या, आगे बढ़ो और बताओ तुम तो। और
वहां पे भी खराब हो गई, स्टार्ट हो गई। वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आ रहा। लेट इट बी, ध्यान से। एक मिनट, मैच को चेक करने दीजिएगा प्लीज, है ना। आ गया, चल गया, चलो आगे। अब हो गया, सब तरफ चालू हो गया। चलते हैं, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा देर रुकेंगे तो क्या क्या चलता रहेगा। आप लोगों ने अपनी शीट वगैरह देखी थी क्या? शीट है अपने पास? हाँ, और क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, लगाओ। देखो अब ये O1 है ना, O1 में क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो ना आप, ये जो 8 दिख रहा है आपको, है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा 1 माइनस टी की पावर 6 का होल क्यूब इनटू में, है ना, 1 माइनस टी की पावर -3। ढंग से देखना आप, है ना, ये आज अपन ने करवाया है। इसे ओपन कर सकते हो ना, बाइनोमियल से इसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कैसे ओपन करूंगा, 1, ठीक है, 1 + 3 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, 1 + 3, तो प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर माने 3t की पावर 6, ठीक है, और प्लस में 3t की पावर 12, प्लस में t की पावर, माइनस में t की पावर 18, है ना। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे ना, जबकि ये वाला एक्सपेंशन अगर आप करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा 1 + 3t, ठीक है, फिर कितना खुलेगा, -3 -4, है ना, अपॉन में नीचे कितना 2 फैक्टोरियल इंटू में -t का स्क्वायर, ऐसे कुछ खुलेगा, है ना। 2 से गया कितनी बार, 2 बार, तो ये प्लस का 6t², ऐसे ही कुछ खुलेगा, है ना। अब आपको देखो, आपको पता है इसके जस्ट बाद में एक t³ का टर्म भी आएगा, -3 -4 -5 बटे में 3 फैक्टोरियल माने 6 इंटू में -t का क्यूब, ये भी आएगा। तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इस 6 से कुछ कटता है क्या, 6 से गया कितनी बार 2 से गया, तो प्लस में एक 10t³ और लिख लेता हूं, ठीक है, 10 में t³ ऐसा और लिख लेता हूं। अब देखो अपने को t³ कब कब मिलेगा, जब t³ की 1 से गुणा होगी या t² की, ओ फंस गया, हमें क्या निकालना है, t की पावर 4 निकालना है, सॉरी t की पावर 4 है ना अपने को, तो ये निकालना है t की पावर 4। t की पावर 4 कब कब मिलेगा, जिस दिन इस t³ की किससे गुणा होगी, किससे, t है ही नहीं, t तो है ही नहीं आगे, तो अपने को एक बस t की पावर 4 और निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसके बाद वाला टर्म और निकालना पड़ेगा। जिस दिन उस t की पावर 4 की 1 से गुणा हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है, अब वो कितना होगा जरा गिन लेते हैं, -3 -4 -5 -6 बटे में नीचे कितना 24 इंटू -t की पावर 4, यही होगा, है ना, है ना। अच्छा, ये 24 से कितना गया, 6 और 4 पूरा पूरा कट गया, 15 आ गया, 15, तो बस 15 ही आंसर होगा इसका, क्योंकि और किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। सर O2 में क्वेश्चन नंबर आ रहा हूं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब देखो इन्होंने एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये जितना भी हम कर रहे हैं, ये मान के कर रहे हैं कि ये आंसर ही तभी क्रिएट होगा जब mod t <1 होगा, वरना ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन ही फर्जी हो गया। हाँ यार आशुतोष, यही कर रहे हैं अभी, तो एक और क्लास अरेंज हो जाए बढ़िया है, अगर वो जुड़ता है तो जोड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो एक काम करो ना, मैं आसान रास्ता दूं क्या, परेशान होने की बजाय,
अपने पास 2 जूम है, तो दूसरे जूम पे उनको डाल दो। तो ये क्या? हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, है ना। हम एक साथ में सारे काम थोड़ी ना कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा भी है और ये अच्छा भी है, पहली बार आप मेरे से ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लोगे। और क्या चाहिएगा इसमें, कौन सा अच्छा क्वेश्चन है? यहां तक तो हो ही गया ना सबका, ये तो सबका हो ही गए होंगे। अच्छा, इसमें 10 ही क्वेश्चन है। हाँ, मैंने एक बार बोला था O2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अच्छा, ओके, मेरे को लगा कोई बिल्कुल मेरे जैसी आवाज वाला बच्चा आ गया क्या? अच्छा देखो, एक सेकेंड, आप में से शायद किसी ने गौर नहीं किया 2-3 बातों का, शायद इस वजह से भी आपसे गाड़ी रुक रही होगी। ये थोड़ा, वैसे आपने क्वेश्चन तो मेरे को गलत थमा दिया है ना, ज्यादा लंबा है, आप इस समय करने लायक तो नहीं है। छठा क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप एक बात को ध्यान से देखो कि ऐसे है ना, इसने बोला, लेकिन शायद आप भी नहीं समझ पाओगे कि ये मुझे 1 माइनस क्यू की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू दिख रहा है, ठीक है। इवन मुझे जो tn दिखा रहे हो ना आप लोग, वो tn भी मुझे 1 माइनस क्यू प्लस 1/2 की होल पावर n अपॉन में 1 माइनस क्यू प्लस 1/2 दिख रहा है। क्या आपको भी दिखने लग गया? ओके ओके, है ना। अच्छा, अब इसने और क्या बोला है, ये बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम t100। अल्फा टाइम t100 से पहले इसकी थोड़ी सफाई वफाई कर दें क्या? हाँ, कर सकते हैं। क्यू की पावर n+1 आएगा, मैंने देखा था, सोचा था। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो। मैंने सोचा भी था जबकि कि मैंने 1 से लेकर के n तक जा रहा हूं, लेकिन ये 1 नहीं है, q+1 की पावर 0 है। बिल्कुल सही बात पकड़ी तुमने, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कितना, n+1। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आज तो अब यहां Sn में भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो खैर कुछ और बातें भी सोच रहा था कि ये एक्चुअल में लिखा है 2 की पावर n+1, माइनस में ये लिखा हुआ है 1 प्लस क्यू की होल पावर n+1, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर n, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है ना। एनीवे, दिस इज tn2 में। अब tn अगर इतना है तो t100 कितना होगा सोच लेना, अगर भाई तो जरूरत पड़े तब अल्फा निकलेगा, है ना। अब अल्फा से भी पहले Sn अगर इतना है तो आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे कि अब मेरे को जो सीरीज दी गई है वो लिखी हुई है 101c1 प्लस में यहां लिखा हुआ है 101c2 इंटू में S1। अगर मैं S1 सोचता हूं तो मुझे n की जगह 1 रखना चाहिए था, तो S1 के टाइम पे इट विल बिकम 1 प्लस क्यू, समझ जाओगे ना आप लोग, है ना। अच्छा, प्लस में अगले नंबर पे क्या आएगा सोचो जरा, अगले नंबर पे आएगा 101c3 इंटू के अंदर यहां हो चुका होगा S2, और S2 के टाइम पे यहां 2 होने की वजह से 1 माइनस क्यू क्यूब हो जाएगा, और नीचे वाला 1 माइनस क्यू जब इसे काटेगा, ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए 1 माइनस क्यू क्यूब अपॉन में 1 माइनस क्यू ही लिखना चाह रहा हूं अभी एक बार के लिए, है ना। एंड सो ऑन होते होते ये सीरीज कहां जाकर के लॉक हो रही है फाइनली, 101 सी, नीचे कितना दे रखा है 101, इंटू में दे रखा है S100 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस क्यू की पावर 101 डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू, यही होगा, चलोगी, ठीक है। और इट इज इक्वल टू, अब मैं इसमें t की जगह 100 रख दूंगा, t की जगह 100 रखते ही 2 की पावर 101 हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस क्यू की होल पावर में, है ना, 101 होगा, अपॉन में नीचे 2 की पावर 100 इंटू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। क्या कहते हो आप, यही होगा। इसके बाद क्या करा जाए, आप थोड़ा राय अगर दे पाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, किसी ने करा हो तो। नहीं, अभी तक तो नहीं लगा मुझे किसी में भी ऐसी बात, बिल्कुल भी नहीं लगी। एक मिनट, तुम्हारे हिसाब से इसका जनरल टर्म लिखेंगे 101 सी आर इंटू
क्यू की पावर r-1 अपॉन में कितना q-1। हाँ मतलब ओवरऑल पावर हो जाएगी r-1 ओवरऑल पावर हो जाएगी q अपॉन 1 माइनस क्यू की होल पावर r-1, है ना? ऐसा कहना चाह रहा हूं शायद। अच्छा, और अपॉन में भी कुछ है? अच्छा, हम्म। इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। वैसे तो पता नहीं, तुमने जैसे बोला उसको बोलने के बाद तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी का कोई कुछ बचा होगा डाउट, लेकिन अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। इसको सॉल्व करते टाइम पे शायद तुमने ये भी करा होगा कि इसमें से q-1 तुमने बाहर ले लिया होगा। अच्छा, जब तुमने ये सॉल्व करा होगा तो जो बचा हुआ होगा उसमें से भी इसके दो टुकड़े कर दिए होंगे। तुमने ऐसा लिख लिया होगा कि सिग्मा में 100 CR इंटू में q टू द पावर r माइनस में सिग्मा में 100 CR, ऐसा कुछ करा था, है ना? अच्छा, ये करने के बाद में तो कई बच्चों के तो दिमाग में आ ही गया होगा कि ये तो सर एक तरह से 1 प्लस क्यू की होल पावर 100 ही लिखा हुआ है सर। और आप में से कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये 100 CR लिखा है, मैंने 2 की पावर 100 लिखा होगा सर। क्या कहते हो आप, है ना? और बाहर की तरफ क्या लिखा हुआ है? बाहर की तरफ क्या लिखा है? 1 अपॉन में कितना q-1, है ना भाई? अच्छा, और अगर आप इधर की तरफ देख पा रहे हैं तो ये मैंने आपके सामने अल्फा टाइम्स में t पूरा लिखा हुआ है, देखो अगर आप दिख रहा हो तो, ठीक है? तो q-1 और ये तो कट ही गया एक तरह से आपके लिए, सही है भाई? अच्छा, अब यहां थोड़ा बहुत किंतु परंतु रह सकता है कि कटेंगे या नहीं कटेंगे। क्या? अरे हाँ सॉरी, आर की वैल्यू भी तो 0 से चलेगी ना, आर की वैल्यू 0 से 100 तक जा रही है। वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये मेरे को ये बात कहना चाह रहा था, जो बात मैं इसकी बात है ना, मतलब थोड़ा अपन क्लिक कर गए कि ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह पे 1 आएगा और ये वाली जगह पे भी 1 आएगा। अब आप में से किसी को समझ में आया ये 1 क्यों आया? ये समझ में आया 1 क्यों आया? ओके दैट्स गुड। ये आ गया ना, मतलब आ गया तो ही मैं आगे बढ़ जाऊं, वरना तो फिर अच्छा ठीक है आ ही गया ना, ठीक है आगे तो जाना ही है। ये क्या, ये और ये काट सकता हूं मैं? पूरे काट दिया फिर मैंने, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर 2 की पावर 100 है। तो क्वेश्चन फिनिश हो गया है शायद, आई थिंक, है ना? नहीं, इसमें पता है मैं गलती ही करने वाला था, इतने में मुझे रियलाइज हुआ मैं इसमें गलती क्या करने वाला था, मैं आपको वो भी बताता हूं। हालांकि मैं पता है उस रास्ते से भी निकल जाता, मैं उसमें क्या गलती करने वाला था, मैं इसको 1 प्लस क्यू लिखने वाला था, इसको काट चुका था बस। मैं काटने के बाद में 1 प्लस क्यू स्क्वायर लिखने ही वाला था। लिखते लिखते फिर मैंने मिटाया कि नहीं नहीं नहीं, इससे मेरे को कोई जनरल टर्म नहीं मिलने वाली। तो ये भी जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये भी जो लिखा ना 1 प्लस क्यू, दैट इज अ रॉन्ग नोशन। बेसिकली सही है पर रॉन्ग नोशन है, ठीक है? तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है ना, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस क्यू लिखा हुआ है। और इस बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से एक बात को पकड़ा था कि इसने चेक करा कि कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं। 100C1, 100C2, 100C3 से लेकर के 100C101 तक बदल रहा है, और इसने उसको 100CR लिखा। फैंटास्टिक अप्रोच। अंदर की तरफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू क्यूब अपॉन 1 माइनस क्यू। तो जिस दिन 100CR होगा, ठीक है ना? अच्छा, एक और मेरे से एक गलती और भी हुई है ना, ये 101CR होगा। हाँ, तो 101CR, तभी तो ये आर की वैल्यू चढ़ेगी भाई। और इसमें भी आर की वैल्यू 1 से ही है, आर की वैल्यू 1 से लेकर के 101 तक है ना? ये बात एकदम सही जाएगी, लेकिन वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं आई एम जस्ट वो रिमूविंग दैट, है ना? तो फिलहाल अगर बाय द वे देखा तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा, वो इशू नहीं है। इशू है कि बस ये गलतियां ना हो, ना, तो मैंने हटा दिया, ठीक है? 101 कैसे आया? कौन सा वाला 101 कैसे आया? ये इसने दे रखा है, मैंने थोड़ी लगाया, ये लिखा है बस मैंने तो एज इट इज, ये तो कॉपी करके लिखा है। S1 की जगह पर यहां S1 की जगह पर n की जगह पर 1 रख दिया तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 1 माइनस क्यू हो गया।
सर मैं अपना सॉल्यूशन भेजूं ग्रुप पर, एक बार भेज दो, उसमें क्या है, बहुत बढ़िया, इस तो सोचना ही नहीं है। 1 मिनट से आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, अब अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम तो आपको पता ही है बहुत देर से वेट कर रहे थे, हमारे बीच में कुछ मेहमानों का, है ना। आ जाते हैं वापस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे, है ना। चालू करते हैं सब मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस अगर अपने से किसी को याद है तो बता सकता है कोई बच्चा कि मैट्रिसेस क्या होता है, कुछ किसी को आइडिया है होता क्या है? बस खत्म बात कर दी, है ना। इट इज एन अरेंजमेंट, दैट्स इट, इट इज एन अरेंजमेंट। ये होता क्या है? अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स। नंबर्स में भी मैं आपको बता देता हूं, नंबर्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों चलेंगे, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का तरीका है ना, इट इज एन अरेंजमेंट ओनली, है ना। अब ये आपको जो अरेंजमेंट दिया था वो 2 तरह के उसमें दिया था, तो इस तरह के ब्रैकेट में देंगे या फिर आपको इस तरह के ब्रैकेट में दिया जाएगा। तो आप समझ जाना कि इस तरह के अरेंजमेंट में ऐसा होता है। अच्छा, सेकंड बात, जो भी आपका जो अरेंजमेंट होता है उसको कुछ हमने नाम दे रखा होता है ना। इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अच्छा, तो एवरी मैट्रिसेस, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, और ये क्या होते हैं सब? कैपिटल लेटर्स, लाइक किसी ने बोल दिया ए, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, इनके नाम होते हैं। अब ये ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमारे पीछे ना, इसके पीछे का पर्पज होता है। हम जब जिन नंबरों को यहां पे अरेंज कर रहे होते हैं ना, जिन नंबर्स को अरेंज कर रहे होते हैं ना, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास में जो जो भी नंबर्स आप यहां अरेंज करोगे ना, वी कॉल देम एलिमेंट्स, उनको हम एलिमेंट्स पुकारेंगे। और एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा इनके स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर shown by स्मॉल लेटर्स। अच्छा, एक और चीज, स्मॉल लेटर से तो दिखाते ही हैं, स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी, है ना, डैश, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू वगैरह वगैरह, इनसे दिखाते हैं। लेकिन पीछे एक चीज भी चिपकाते हैं, और वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई बता ही देगा कि सर एलिमेंट्स दिखाते समय पे हमेशा एलिमेंट्स के साइड में कुछ लगा होता है, जैसे क्या ए आई जे, एग्जैक्टली, है ना। तो हम इसमें ना हमेशा कभी भी एलिमेंट्स को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, जैसे ए है तो उसका एलिमेंट अगर, है ना, दिखाना है तो स्मॉल ए से दिखाएंगे, अगर बी है तो स्मॉल बी से दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि ए के लिए बी बोल देंगे, हालांकि हम क्वेश्चंस के दौरान कर सकते हैं, बता के कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा नोशन होता है इसका। अच्छा, ए अगर ए है तो पीछे लगता है आईजे, है ना। आईजे उसका ठिकाना बताता है कि वो कौन सी रो कौन से कॉलम से आया है। इसका मतलब कोई रो और कॉलम भी होता है क्या? हाँ, रो और कॉलम भी होता है, और वो कैसे होता है वो भी बताता हूं। जैसे सपोज करो कि मैंने, सपोज करिए कि कोई मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स सोची है ना, जिसमें अगर पहली रो में देखा जाए ना, तो ये जो पहली रो का पहला आदमी होगा, इट विल बी A11। A11 का मतलब पहली रो का पहला आदमी। A12 पहली रो का दूसरा आदमी, है ना। A13 पहली रो का तीसरा आदमी। A14 पहली रो का चौथा आदमी। A15 पहली रो का पांचवा आदमी। इसी तरह से अगली रो में, है ना, A21, A22, A23, है ना, A24, A25, ऐसा होगा। इसी तरह से देखा जाए तो यहां हो जाएगा क्या? A31, A32, A33, A34 और A35। थोड़ी देर मेहनत कर लेता हूं, यहां पे ले लेते हैं A41, A42, A43, A44, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे, चैप्टर को चिंता मत कीजिएगा। 4, 5, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अभी जो कुछ भी मैंने लिखा ना, इसमें जब मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं तो आई कॉल देम रो, और जब मैं ऐसे देख रहा होता हूं ना, तो यू देखने पर ये जो मिल रहा है ना, आई कॉल देम कॉलम। सही है। तो अगर कोई भी इसमें देखेगा तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कॉलम्स है। तो इस पूरे में कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं। सही है। और अगर रो वाइज देखा जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रोज हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कितनी रोज हैं? 4 रोज हैं। अच्छा, और हम कभी भी ऐसे बोलने को बोल सकते हैं कि इसमें 5 कॉलम 4 रोज है, बट एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं बोलते। बोलते टाइम पे हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और रो पहले और कॉलम बाद में लिखते हैं। तो इसका पूरा कि ये कितना विस्तार में है, तो उसको बताने का तरीका होता है रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ऐसे चलता है ना। तो वी डिनोट इट रो बाय कॉलम, ठीक है। रो बाय मतलब मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। यहां पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, बट
बताने का तरीका है, रो बाई कॉलम। अच्छा, अब जो रोज होती है ना, तो रोज को दिखाने के लिए, है ना, हम बोलते हैं नॉर्मली कि हमारे पास में किसी भी उसमें m रोज हैं, ठीक है, और n कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं इस केस में कि जो भी हमारा a है, ठीक है, a जो है वो अपने आप में m क्रॉस n ऑर्डर का है, m क्रॉस n ऑर्डर का है। ऑर्डर बताता है इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो हमारी तरफ से ये m रोज हैं, n कॉलम्स है, तो वी कॉल इट कि इतना है। अब जैसे इसकी बात करी जाए तो हमारे पास इसमें 4 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो हम इसके लिए बोलेंगे कि ये अपने आप में aij को दिखा रहा है, विच इज 4 इंटू 5, 4/5, 4 रोज 5 कॉलम, और दिस इज नथिंग बट a। ये आपका a बन गया है ना। अब एक और बात सोचते हैं, अब इसके अंदर अगर भाई हमारे को ये 4 इंटू 5 दिख गया तो और क्या चीज है ऐसी, है ना। जैसा मैंने बताया था ना, ये ए आई जे में आई और जे क्या डिनोट कर रहा होता है, आई और जे उसका रो और कॉलम को दिखा रहा होता है। माने दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो ए आई जे है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। सही है, ये हमेशा ith रो और jth कॉलम को दिखा रहा होता है। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत, ये सब देखा हुआ होता है छोटा छोटा, बस एक बार रिकॉल करवा देता हूं कई लोगों को, और कई लोगों को बता देते हैं कि भाई ये ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन सर ये सर आपने बताया इसमें 5 कॉलम हैं और 4 रोज हैं, क्या यार मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं होगा, रो और कॉलम हमेशा बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में जरूर ऐसा है। डिटरमिनेंट एक तरह से फोर्सफुल एंट्री है कि डिटरमिनेंट है ना, एक्चुअल में क्या है, डिटरमिनेंट है ना, अरेंजमेंट नहीं है, ये सिर्फ अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब होता है देखने की चीज। अच्छा, कई बात एक और ध्यान रखना, कई जगह पे कई किताबें इसे एरे के नाम से भी पुकारेंगे, ठीक है ना। तो एरे इज नथिंग बट अरेंजमेंट। तो अगर कल को किसी ने बोल भी दिया एरे, तो एरे का मतलब ये भी समझना। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि आपने मेरे से पूछा कि सर इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए क्या, तो मैंने आपको जवाब दिया नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है। अगर कोई नेसेसरी नहीं है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अभी इस समय पे दिखने में ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, पर है नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए इसे 5 रोज 5 कॉलम होना चाहिए था, लेकिन अभी ये 4 रोज 5 कॉलम है। इसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर। तो याद रखना हमारा अरेंजमेंट कैसा होता है हमेशा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में स्क्वायर भी आ जाता है, तो हम प्रॉपर रास्ते के लिए बोलते हैं कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस पे भी बात होगी ना, तो हमारा अरेंजमेंट इस तरह से देखना है, ठीक है। हाँ भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बाद में व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी ने पूछा सर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी इसी क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है सर 5 यूं हैं और 4 ये हैं, तो 20 एलिमेंट्स हैं। तो हाँ, तो यहां पे याद रखना एक और चीज भी दिमाग में भरते चलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू में कितना, क्या लिखूंगा, रोज मल्टीप्लाइड बाई कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी है वो तो इनिशियल लेवल पे इसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, अगर सर बाय द वे स्क्वायर शेप होता तो क्या होता, हाँ इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर आपका m बराबर n होता, माने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू में नंबर ऑफ कॉलम होता, तो मैं आपको बोलता कि उस केस में इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, विच वी विल स्टडी फर्दर। आने वाले टाइम में हम उस पर भी बात करेंगे, राइट है। अच्छा, अभी जिस पे हमने चर्चा करी वो एक स्क्वायर शेप नहीं था क्या, नहीं वो स्क्वायर शेप नहीं था, है ना। अगर वो स्क्वायर शेप होता तो मैं आपको एक और मस्त बात बताता हूं। लेट्स से अगर वो होता तो मैं क्या क्या बता सकता था, मैं आपको कहता हूं उस केस में होता A11, A12, A13, A14, A15, नीचे की तरफ होता A21, A22, A23, A24, A25, यहां होता A31, A32, A33, A34 और A35, यहां पे होता A41, A42, A43, ठीक है, A44 और A45। लास्ट एक और खींच लेते हैं, A51, A52, A53, है ना, A54
A55। अब ये जो है ना, इसमें 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम हैं, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स के होने पर कुछ खतरनाक चीजें हमारे सामने अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे एक ये चीज अवेलेबल हो जाती है कि हमारे पास में, है ना, ये डायगोनल खुल जाता है कुछ, है ना, ये सिर्फ स्क्वायर में ही खोल सकते हैं, बाकी में नहीं खोल सकते। तो मतलब ये कि इस केस में हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं सामने से, ठीक है। तो ओनली स्क्वायर, ये बात नहीं पता, याद रखना है ना, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, कैन हैव डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ये सबको पता है। हाँ सर, ये हमारे को पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं, बाकी में होते ही नहीं है, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट अगर होते हैं तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कुछ भी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है, ये दिख रहा है ना रेक्टेंगल, अगर आप देख पा रहे, रेक्टेंगल बोल रहा हूं, सॉरी, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल हुआ या ये वाला ट्रायंगल हुआ, है ना, दोनों ही ट्रायंगल हमारे लिए बड़े कीमती होते हैं, ठीक है। रुको 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 रुको, मेरे को एक एक करके समझाओ, तुम ऐसे ऐसे जल्दबाजी में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डायगोनल एलिमेंट में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो A11, A22, A33, A44, A55 बताता है कि इसमें, ठीक है, जितने भी AIJ हैं उनमें I बराबर J है, I और J सेम है। डायगोनल एलिमेंट में I और J सेम होता है, इसीलिए हम इसे AIJ बोलते ही नहीं है, इसे बोलते हैं AII। क्या याद रह जाएगा, इन्हें बोलते हैं AII, क्योंकि I और J सेम है। हां, अगर बाय द वे इसकी बात करते हैं तो ये ट्रायंगल कहलाता है लोअर ट्रायंगल। ये क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगल। खास बात क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 1 से बड़ा, 3 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा, 4 1 से बड़ा, 4 2 से बड़ा। इसका मतलब इस केस में I हमेशा J से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं इसे लोअर ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनमें I हमेशा J से बड़ा होगा, इसमें I हमेशा J से बड़ा होगा। और इस वाले में क्या होगा, इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगल। और इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें I J से छोटा होगा। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, क्योंकि है ना, बस पहली बार में क्लिक कर गया फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर एकदम बिल्कुल लफंडर चैप्टर है, खटाखट 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 समझ में आता है, आगे बढ़ते आते हैं इसमें सारी काम की चीजें बिल्कुल एक तरह से लास्ट में जाकर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। लेकिन चैप्टर बहुत कीमती है। कितना कीमती है, आप में से हर एक जना चिल्ला चिल्ला के भी बता सकता है कि क्या मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, बताइए। हर साल 2 क्वेश्चन देने वाला चैप्टर है, याद रखना। हाँ, 2 क्वेश्चन दे देता है ये। और एक और बात बता देता हूं, अक्सर हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि डिटरमिनेंट जो है वो इजी है। हाँ, मैं मानता हूं वो इजी है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इसमें से वो जो 2 क्वेश्चन आते हैं किसी बच्चे को लगता हो कि यार मैं चुटकियों में कर दूंगा। नहीं, वो आजकल इस लेवल पे खेल रहे हैं तो 10 से 12 एडीजे 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 लगा देते हैं, ठीक है, इनवर्स ठोक लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बस बच्चे के मुंह से छीन के लाना है कि नहीं नहीं खाने दूंगा, ठीक है, वाले सीन पे रहते हैं। तो फिलहाल अपने को बहुत स्ट्रांगली इस पे मेहनत कर लेनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया हूं, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और ये जो चीज है ना, ये जो हमने डॉट 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 के बीच में बनाई है, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। क्या याद है आपको, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। याद रख लेना भाई, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसके नीचे का एलिमेंट लोअर ट्रायंगल और ऊपर वाले एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। ऊपर में I जो होगा वो J से छोटा होगा, नीचे में I J से बड़ा होगा, राइट है, ओके। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे सपोज करो, बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन है, -1 2 7 0 6 5, ठीक है। एक तो मुझे ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर क्या है, कितना है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। शानदार, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 6। गुड, माने 2 into 3 बोले तो 6, है ना। अगले पे चल रहा हूं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
ठीक है, अगला। हाँ भाई, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया है कि इन अ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, कंसिस्टिंग, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, एज 12, देन हाउ मैनी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल। हाँ भाई लगो, जल्दी जल्दी बताओ। अगर किसी में कोई आपको कह दे कि 12 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्डर संभव हैं? कुछ लोग 4 बताए, कुछ लोग 6। 6 पे फाइनल कर लें। एक ऑर्डर मैं आपके सामने ऑर्डर पॉसिबल जो है ना वो बताता हूं, पॉसिबल ऑर्डर बता रहा हूं। देखो सुनो, मेरे हिसाब से एक तो 1 into 12 पॉसिबल है, एक 2 into 6 पॉसिबल है, और एक ऑर्डर कौन सा पॉसिबल है? 3 into 4। क्या 4 into 3 पॉसिबल है? क्या 6 क्या बोल रहा था, 6 into 2 पॉसिबल है? 6 into 2, और कौन सा 12 into 1। तो इसका मतलब ये कि 6 डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं धीरे करके आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं? स्पीड एकदम सही है ना? ये क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट, ठीक है, नंबर्स, हाउ मैनी, ठीक है, डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। हाँ भाई, 6 भिन्न भिन्न प्रकार के नंबरों का प्रयोग करते हुए कितनी अलग अलग मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? हाँ, ये रिकॉर्डेड आएगा साहिल, चिंता ना करें। 4 पॉसिबल। रुको 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 रुको, एक सेकंड है ना। अपने पास में कितने नंबर है? 6 है ना। कितनी अलग अलग तरह की, हाउ मेनी डिफरेंट और मैट्रिसेस, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, यही है ना क्वेश्चन। ओके, तो देखो पहली चीज है ना, एक सेकंड रुको रुको, एक मिनट, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ना, है ना? अब सुनना, पहली बात तो हमारे पास में 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं ये समझ गया कि, है ना, जैसे 1 क्रॉस 6 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स पॉसिबल है, 6 क्रॉस 1 की भी पॉसिबल है, 2 क्रॉस 3 की भी पॉसिबल है, 3 क्रॉस 2 की भी पॉसिबल है। क्या कहते हो आप? इसके सिवा कोई और ऑर्डर पॉसिबल है? नहीं है ना। ये हमारे पास में ऑर्डर पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। रुको रुको, जरा ध्यान से सुना, ये ऑर्डर पॉसिबल, इनमें से कोई सा भी एक उठा लेता हूं। जैसे 2 क्रॉस 3 उठा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है 2 रो 3 कॉलम, 2 रो, है ना, 2 रोज। देखो जरा, मैंने आपके सामने 2 into 3 ऑर्डर की एक स्पेसिमेन जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर लगाया है। देखो, क्या ये 2 क्रॉस 3 की है? अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि कितनी तरह की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, तो ये 4 ऑर्डर की पॉसिबल है, लेकिन कितने तरह की? मैंने ऑर्डर नहीं पूछा था, मैंने कहा कितने तरह की पॉसिबल है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, है ना। अब आप मेरे को बताना, सुन के बताना कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि किसी ने मुझे दे दिया 1 2 3 4 5 6, क्या ये 2 क्रॉस 3 की है? क्या ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है? हाँ या ना? क्या ये 2 क्रॉस 3 की? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये ऐसा ना करके ऐसा कर दिया होता 1 3 2 4 5 6, क्या ये 2 क्रॉस 3 की है? क्या ये दोनों सेम है? हाँ, सेम नहीं है, अरेंजमेंट बदल गया सर। तो इसका मतलब ये कि एक ही ऑर्डर में अब कितने तरह की पॉसिबल है वो सोचो आप। ये तो एक ऑर्डर हुआ, इसमें कितने तरह की पॉसिबल है? आ जाओ, इस पे बात करते हैं। कैसे बात करोगे सर? बताओ सर जल्दी से। मैंने कहा देखो, आपके सामने इस जगह को, आपके पास 6 एलिमेंट्स, आप दिमाग में ये भरना, इस जगह को भरने के तरीके क्या है? इस जगह को भरने के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 6।
तो इस जगह को भरने के 6 कैंडिडेट, मैं 6 में से कोई भी एक चुनूंगा और रख दूंगा यहां। अब मैं दूसरे वाले पे गया, इसको भरने के कितने तरीके पॉसिबल हैं? क्योंकि मैं एक को यहां बैठा चुका हूं, तो मेरे हाथ में कितने कैंडिडेट हैं? 5। मैं 5 में से किसी एक को चुनूंगा और यहां रख दूंगा। इसको भरने के कितने तरीके पॉसिबल हैं? 4, तो 4C1। इसको भरने के 3 में से एक, इसको भरने के लिए 2 में से एक, इसको भरने के लिए 1 में से एक। क्या कहते हो आप? कहते हैं ये हो गया 720। मतलब एक ऑर्डर को मैं 720 तरीकों से सजा सकता हूं, एक ऑर्डर को। तो मेरे पास कितने ऑर्डर हैं? 4। तो टोटल कितने तरीके सजा सकूंगा मैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, है ना, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 720। कितना हो गया? 2880। सही है भाई, बिंदास। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2880 डिफरेंट तरह की मैट्रिसेस संभव हैं साहब। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज, ये जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपकी मतलब जो ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं उनका यूज करते हुए ही करवा पाऊंगा, वरना आप इसको बस संभाल के लिख लेना, समझना मत फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है यूजिंग, ठीक है, लेटर्स। कौन कौन से लेटर्स? ए बी बी सी। सही है। हाउ मेनी, ठीक है, डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस आर पॉसिबल। आइए साहब इस पे दिमाग लगाते हैं भाई लोगों। इन लेटर्स को यूज करते हुए, अब के पर मैंने आपको कितने लेटर दिए हैं देखो, गिनो आप जरा। 6 हैं साहब, 6। क्या ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं? नहीं है ना। अब यहां पे समझने की जरूरत है कि अब हमें इसे कितने तरीके से भर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, और पिछले क्वेश्चन में हम किसी भी एक ऑर्डर के लिए जो हमने ये लिखा, क्या हम इसे 6 फैक्टोरियल बोल सकते थे? क्या ये जो कुछ भी लिखा है, क्या मैं इसे 6 फैक्टोरियल बोल सकता हूं? है ना, तो मैं इसी ताकत का यूज करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज टोटल एलिमेंट्स, मेरे हिसाब से 6। कितने एलिमेंट्स हैं? 6। दूसरा नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4। कौन कौन से? 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 2। 4 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकता हूं। थर्ड, एवरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फिल्ड, ठीक है, बाय कितने मेथड? मेथड्स। कितने तरीकों से मैं हर मैट्रिक्स को भर सकता हूं? तो जवाब है मेरा, अगर आप मुझसे भरवाने ही चले हो तो मैं भरूंगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? यह बात समझ में आई आपको? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 कौन? ए। 2 कौन? बी के कारण, है ना। 3 ए। तो अब क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट होता तो फैक्टोरियल 6 ही आंसर होता था। तो इसका मतलब ये कि ये आंसर हो गया 720 बटा 12। तो 12 6 72, माने 60 मेथड से भर सकता हूं। जहां पिछली क्वेश्चन में मैं हर मैट्रिक्स को 720 तरीके से भर पाया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ कितने तरीके से भर पा रहा हूं? 60 तरीके से। एवरी मैट्रिक्स, एवरी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने तरीके से? ये कितने तरीके से? 60 मेथड से। ये कितने तरीके से? 60 तरीके से। ये कितने तरीके से? 60 तरीके से। ये कितने तरीके से? 60 से। कुल मिलाके कितने? 240 डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल। चले आगे। चलो दोस्तों, सही है। आई थिंक आप में से काफी सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो अब आप में से कई लोग, ये तो मेरा ना था, शायद आप में से काफी सारे बच्चे जानते हैं, दुनिया में सबसे डेडली क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स प्लस पीएनसी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है,
whose aij is 1 or -1 and a11 a21 plus a12 a22 is equal to 0। राइट है भाई? क्या शानदार क्वेश्चन है, जरा मिला लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन वाला, क्या कहना चाहता है ये देखते हैं ना। नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कितनी होंगी जिनमें aij 1 और -1 है। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि एलिमेंट आपको या तो 1 से भरना है या -1 से। राइट है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब क्या क्या है वो समझो आप। 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी शक्ल कैसी होगी? शक्ल ऐसी होगी, अगर आपने इसे 2x2 बोल दिया तो यहां पे होगा a11, यहां होगा a12, यहां होगा a21 a22। क्या मतलब? पहली रो का पहला आदमी, पहली रो का दूसरा आदमी, दूसरी रो का पहला आदमी, दूसरी रो का दूसरा आदमी। 2x2, 2 रोज 2 कॉलम, ये हो गई मेरे पास मैट्रिक्स। अब अगर ये मैट्रिक्स है तो इनमें हर जगह को भरने से पहले मुझे इस नियम का पालना करनी है। ये क्या नियम है सर? ये एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी गुणा इससे करनी है, ठीक है, और फिर इसकी गुणा ये जो मल्टीप्लाई हो गया है उसमें इन दोनों की गुणा को जोड़ना है और ये आंसर 0 आना चाहिए। कैसे? मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखो, अब ये क्योंकि 2x2 है तो इसे पीएनसी से मत करो, इसे डायरेक्ट ही सोच लो। जैसे कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने मान लो ये लिखा 1, ये लिखा -1, ये लिखा 1 और ये लिखा -1, तुक्का मार रहा हूं मैं तो, ठीक है, तुक्का मार रहा हूं। अब जरा इन दोनों की गुणा कर, कितना आएगा? -1। इन दोनों की गुणा कर, कितना आएगा? -1। जोड़, क्या 0 आ रहा है क्या? देखो तो सही, जोड़ने पे तो -2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही पोजीशन नहीं है। और सोचते हैं, अब दोबारा सोचो। अब एक बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर जी अगर आपको जोड़ के ही 0 लाना है तो एक काम करो, ठीक है, क्या क्या करा जा सकता है? डायगनली 1 1 भरो सर आप 3 जगह पर, और इस जगह पे -1 कर दो। क्या कहते हो, आ जाएगा? सही है। अच्छा अब एक काम करो सर, इस वाले को आगे कर दो, इन दो इसको पीछे कर दो। 2 तो हो गई सर, सही है। अब सर एक काम करो, इस रो को नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो। 1 1 ऊपर कर दो, 1 -1 नीचे कर दो। मैंने कहा ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर? अब क्या कर सकते हैं? अच्छा एक बच्चे ने मेरे को सलाह दी कि सर एक काम करो ना, इन दोनों को ही एक्सचेंज कर डालो, डायगनली एक्सचेंज कर दो, माने 1 और 1 वहीं रहने दो, इसको -1 इसको 1 कर दो, तो फिर तो ये सलाह इधर भी काम कर जाएगी। इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 1 इधर हो जाएगा। सही है। अच्छा किसी ने कहा इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दो सर, ये 1, ये -1 ऊपर 1 नीचे, बाकी 1 1 ऐसा कैसा रहने दो। मैंने कहा और बताओ, और कोई रिपीट हो रहा है क्या? देखना जल्दी से, कोई रिपीट हो रहा है क्या? जल्दी जल्दी सोचना, कोई रिपीट तो नहीं हुआ? आराम से, क्या जल्दी है? हाँ क्या क्या क्या, कौन सा रिपीट हुआ? ये लास्ट वाला सेकंड किससे मैच कर रहा है तुम्हारे हिसाब से? इससे? ठीक है, हटाओ, हटा लिया। ये वाला किसी से मैच कर रहा है क्या? इससे? हटाओ। और बोलो, कोई कहीं मैच कर रहा है क्या अभी तक? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एक बच्चे ने और सलाह दी कि सर अब एक काम करो, ये जो आपके 2 1 है ना, इनकी जगह -1 की एंट्री कराओ। ये जो नीचे के आपके 2 -1 है ना, इनकी जगह -1 डालो। 1 -1 -1 -1, इसमें भी सर -1 डालो। -1 1 -1 -1। और सोचो, और अच्छा आप वापिस भूले तो नहीं मैं आखिरकार इस रास्ते से क्यों गुजरा हूं? मैंने डायलॉग दिया था क्योंकि ये छोटी मैट्रिक्स है, इस पे पीएनसी मत लगाना। छोटी है ना, छोटी तो फिर बेवकूफी हो जाएगी, है ना, छोटी है तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? वो देख लो एक बार जरा। चलो अच्छा, क्या इसमें -1 लगा सकता हूं क्या? जैसे मैंने इसमें -1 लगा दिया, -1 -1 और इधर 1, ये पॉसिबल है? एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में खड़े हैं अपन, ये तो बताओ।
हम्म Set the alarm for set the alarm for when? हाँ, क्या कह रहे हो? सॉरी, वो बीच में आपसे भी ज्यादा तेज हमारा सीरी बोलने लग गया था, तो मैं एक्चुअली उसको शट अप कराने गया था। मैंने कहा भाई प्लीज माफ कर दे, मैं लेक्चर में खड़ा हूं। अरे अपनी क्लास खत्म होगी क्या? एक सेकंड, क्लास कितने बजे तक थी? 11:45। तो अपने बाद में किसी की क्लास नहीं है क्या? वही तो। अच्छा, क्या मेरे को क्या बता रहे थे आप? क्या ज्ञान दे रहे थे? मेरे को समझ में नहीं आया आपका, आपका जवाब मेरे को क्लिक नहीं करा। इस वाले में देखो, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। एक्चुअली भी क्या है ना, मैं तुम्हारे वर्ड्स की वजह से है ना हर बार हैंग हो रहा हूं। एक मिनट रुको रुको, मैं किसी को मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं सिर्फ पोजीशन देख रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर कोई रिपीट हो रहा है तो प्लीज बताइए, वरना मैं आगे चलूं। कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा बेटा? हाँ तो चलो ना, काय दिमाग लगा रहे हैं। और बताओ, तुम तो मेरे को नया रास्ता बताओ, एक और हो जाए, क्योंकि ऑड में तो नहीं छूटेगा। पहले 4 का -1 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 4 का -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो लोग कह रहे हैं पहले 4 का -1 से गुणा कर दोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तीनों -1, तीनों -1 वाले लोग आ चुके हैं। इसका -1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये तीनों वाले -1, ये तीनों कॉर्नर वाले -1 यहां आ चुके हैं। इसका -1 से गुणा करने पर, इसका -1 से गुणा करने पर ये तीनों -1, ये तीनों -1 नहीं आए हैं, ये वाला ही बचा है। लो इसी के बाजू में सजा देता हूं, -1 -1 -1 1। ये नहीं आया था अब तक, है ना? लो भाई, मेरे आगे 8 आंसर आ गया। अब इसके बाद में और कोई मिलती है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना कल। 2 -1 और नहीं 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 होगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं। हाँ सच में पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक मस्त क्वेश्चन और देता हूं, है ना? एक सेकंड, है ना? क्योंकि एक सेकंड, अरे रुको। हाउ मैनी 5x5 मैट्रिसेस, ठीक है, पॉसिबल हैविंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? 0,1, ठीक है, सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ईच रो इज 1, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन ईच कॉलम इज ऑल्सो 1। मस्त क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, फिटजी की स्ट्रीट का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है देखो, आप सोचो। कह रहा है 5x5 की एक मैट्रिक्स है, जल्दी से इसको भी वाइंड अप करके बताता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, अरे यार कहां हाथ रख दिया इस पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना? ये देखो सर 5 जने है ना, 0 और 1 से ही भरना है। इस तरह से भरना है कि यो जोड़ू या यो जोड़ू, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, सम 1 आना चाहिए ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहली रो में से, क्योंकि मुझे 0 और 1 से भरना है, ठीक है, तो पहली रो में से कोई एक जगह चुनूंगा। पहली रो में से, पहली रो में कितने लोग हैं? 5। उन 5 में से एक जगह चुनी, एक जगह चुनी है, ठीक है। उसको मैं इन 5 में से किसी एक जगह को 1 से भर देता हूं। 5 में से किसी भी एक जगह को 1 से भर देता हूं। तो 1 से भरना है ना, 5 में से एक जगह चुनी, है ना? चुनने के बाद में उसे अपनी पसंद के नंबर से भरने का तरीका एक, सही है। तो मैंने सपोज करो ये मेरे पास 5 जन है, उसमें से मैंने सपोज करो मैंने इस जगह पे 1 लिख दिया। इस जगह पे 1 लिखते ही ऑटोमेटिकली अब मैं बाकी जगहों के लिए मजबूर हो गया हूं कि मुझे 0 भरना पड़ेगा, तभी रो का सम 1 आएगा, हाँ या ना? लेकिन यूं भरते ही यूं भी फंस गया, इधर भी 0 भर गए अपने आप, सोचो तभी सम 1 आएगा।
अब आगे बढ़ रहा हूं इनटू, अब आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब देखो इस रो में आ रहा हूं। इस रो के अंदर आप ही बता दो इस रो में कितने लोग खाली हैं। 4। उन 4 में से कोई एक जगह पकड़ लेता हूं और उसमें मैं 1 भर देता हूं। सपोज जैसे मैंने 1 यहां भरा, जैसे ही 1 मैंने यहां भरा, आप बता दो मेरे को जल्दी से कि इस जगह पे 1 भरते ही बाकी जगह पे मैं ऑटोमेटिकली 0 रखने के लिए मजबूर हूं, यहां पे भी 0 भरने के लिए मजबूर हूं। अब बता दो जल्दी से, अब मेरे को अगला 1 कहां रखना है और उसके लिए कितनी जगह बाकी है। अब मेरे पास इस रो में 3 ही जगह बाकी है, उसके लिए 3C1। और जैसे ही मान लो मैंने 1 यहां भरा, ऑटोमेटिकली यहां 0 0 आ गया। अब आप बता दो इस रो में कितनी जगह है, 2। अगले वाले में कितनी होगी, तो आंसर विल बी फैक्टोरियल 5, माने आंसर विल बी 120। चले भाई, ये तो सुडोकू की फील दे रहा था, ठीक है। तो अब आप इसको सोचना है ना, इतना ही मेरे पास समय है। सॉरी यार, मैं ऑलरेडी दूसरे के उसमें पैर रख चुका हूं, जाने दो। ये मेरे को लग रहा है हमारे बीच में कोई और वाले बच्चे आ गए हैं, ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बाद में कर लेंगे ना बात, है ना। हाँ हाँ, बच्चे दूसरे बैठे हैं भाई, वो देखो ना, मैं इतनी देर से वो, तभी तो मैं सोचूं कि बच्चा बार बार क्यों कह रहा है कि सर वो ये क्या चल रहा है। उनकी भी ऐसी बात है जब